अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू द वीक 16th लेक्चर ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। बेटे आप लोगों का लास्ट लेक्चर है आपके कोर्स का। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ग्राफ्स को हम किस तरह ट्रेवर्स कर सकते हैं। दो तरीके हैं हमारे पास ग्राफ को ट्रेवर्सिंग के लिए, ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च। ग्राफ का लेक्चर बेटे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप देखेंगे जिसमें हमारे पास नोड्स होती हैं और एजेस होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ग्राफ्स कहते हैं। जिस तरह ट्रीज़ हैं, तो सारे ट्रीज़ आपस में लिंक हो, कंबाइन हो, तो ये हमारे पास एक ग्राफ बन जाता है। दो तरीकों से ग्राफ के अंदर सर्च हो सकती है, एक ब्रेथ फर्स्ट सर्च से होती है और दूसरी डेप्थ फर्स्ट सर्च से होती है। Any application of the graph required a structured system to examine the vertices and edges of the graph। हमने फाइंड करना होता है कि कितने vertices हैं, कितने edges हैं एक ग्राफ में, तो उसके लिए दो अप्रोचेज जो हैं वो यूज़ होती हैं। फर्स्ट वन इज़ ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड सेकंड वन इज़ डेप्थ फर्स्ट सर्च। ब्रेथ फर्स्ट सर्च को आप थिक क्यूब भी कहते हैं और थिक स्टैक कह सकते हैं आप डेप्थ फर्स्ट सर्च को। सिस्टमेटिकली विजिट द नोड ऑफ द ग्राफ, हमने एक पूरे ग्राफ को मूव करना है तो उसके लिए हम ये पढ़ेंगे। ट्री इज़ अ डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ। ट्री जो होता है वो हमारे पास ए साइक्लिक डायरेक्टेड ग्राफ होता है। डेप्थ फर्स्ट सर्च इज एग्जिबिटेड बाय द प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, जबकि ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है डिफरेंट एग्जिबिटेड बाय द लेवल ऑर्डर ट्रांजेक्शन। एग्जांपल दीजिए, दिस इज बेटे ग्राफ, डिफरेंट हमारे पास नोड्स हैं और ये हमारे पास डिफरेंट क्या है, एजेस हैं। विजिट दी एडजेसेंट नोड इन द इंक्रीजिंग इंडेक्स ऑर्डर। आपने क्या करना है, हर नोड को इंक्रीजिंग ऑर्डर में मूव करना है। 1 से 2, 2 से आपने किस पे मूव करना है, 3 पे, 3 से 4, 4 से 5, 1 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से आप कहीं भी मूव करने नहीं रहे। 1 से आप गए 0 पे, 0 से आप गए 5 पे, 5 से आप आए 2 पे, इसी तरह आप 7 से आप आए 1 पे, 7 से गए आप 6 नोड पे। ये डिफरेंट आपके एडजेसेंट नोड जो है उसमें आप मूव करें। ओके, प्री ऑर्डर डेप्थ फर्स्ट सर्च स्टार्ट विद द नोड 5। आप अगर नोड 5 से रीड करना शुरू करें तो आप नोड 5 पे गए, इसने किसके पास आई, ये नोड 1 पे आई। नोड 1 के बाद ये किस पे गई, नोड 0 पे आई। नोड 0 से कहाँ गई, नोड 3 पे आई। नोड 3 से किस पे आई, नोड 2 पे आई। नोड 2 से जो आपका ग्राफ है वो मूव किया नोड 7 पे। नोड 7 से आप नोड 6 पे आए और नोड 6 से नोड 4 पे आए। ये क्या है, प्री ऑर्डर डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम है। पुश किया सबसे पहला एलिमेंट आपने 5, उसके बाद आपने विजिट किया, 5 को मार्क कर दिया कि हम जो है वो 5 को मूव कर चुके हैं। 5 के बाद हम कहाँ मूव किए, 1 पे, 1 को हमने विजिट किया और मार्क कर दिया। 1 के बाद हम नेक्स्ट कहाँ मूव किए, 0 पे हमने विजिट किया और उसको मार्क कर दिया। 0 पे मूव करने के बाद हम नेक्स्ट फर्दर मूव किए 3 पे, 3 को हमने विजिट किया और उसको मार्क कर दिया। ओके, नेक्स्ट हमने क्या किया, पुश कराया कि एक नया एलिमेंट ऐड करो 2 का, जिसमें आप ये देख रहे हैं कि डेप्थ फर्स्ट सर्च किस तरह काम करी है, एक पूरी प्रॉपर स्टैक के थ्रू। कैसे ये पूरी स्टैक के थ्रू काम करी है मैंने आपको यहाँ पर बताया, बट देख रहे हैं कि आप डेप्थ फर्स्ट सर्च स्टैक पे काम करिए, ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्यू पे काम करिए। ये समझ आ रही है बेटे कि किस तरह इसको हमने डेप्थ फर्स्ट सर्च को स्टैक में पुश कराया, पॉप कराया, पुश कराया, पॉप कराया, तो ये हमारे पास सीरीज आ गई कि किस तरह हम डेप्थ फर्स्ट सर्च में मूव करें। सबसे पहले हमने पुश कराया एलिमेंट स्टैक में 5, ये एलिमेंट 5 हो गया, इसको हमने क्या किया, विजिट कर लिया और इसको मार्क कर दिया 5 के साथ। फिर हमने कराया 1 ऐड, 1 को हमने पुश कराया, 1 के बाद हमने 1 पुश पे रख दिया और फिर हमने इसको एलिमेंट पुश कराया 2, इसके बाद हमने किसको मार्क कर दिया, 1 को। इसी तरह फिर हमने नेक्स्ट कराया, पुश एलिमेंट कराया 4 कराया, पुश एलिमेंट कराया 2 कराया, फिर पुश एलिमेंट 0 कराया। हमने 0, 2 और 4 जो है वो पुश करा दिया ऑलरेडी। लास्ट टाइम हमने 2 रखा था, तो नेक्स्ट हम किस नोड पे मूव किए, 0 पे। जैसे ही हमने 0 नोड को मूव किया, उसको विजिट किया, उसके बाद हमने 3 एलिमेंट और 7 एलिमेंट जो है वो पुश करा दिया स्टैक के अंदर। 3 एलिमेंट पुश कराए तो 0 नोड से हम 3 नोड पे मूव कर दिए, हमने उसको मार्क कर दिया और विजिट करवा दिया, और उसके बाद हमने 2 एलिमेंट पुश कराया। जैसे ही हमने 2 एलिमेंट पुश कराया, देन हम 3 से 2 की तरफ मूव किए, उसको हमने विजिट किया। उसके बाद हमने क्या कराया, पॉप करा दिया एलिमेंट 7 के बाद हमने 6 एलिमेंट पुश कराया, वहाँ से हम 6 पे मूव किए। 6 एलिमेंट से मूव करने के बाद हम जो है वो 2 को, जो 2 वाली नोड है उसी को हम पॉप करना चाहते थे, क्योंकि वो ऑलरेडी विजिट है तो उसको हम दोबारा विजिट नहीं करेंगे। इसके बाद हमने 4th वाली जो नोड है उसको मार्क किया और विजिट किया और पॉप कर लिया 2 वाली नोड को, तो ये हमारी डेप्थ फर्स्ट सर्च कंप्लीट हो गई।
इसी तरह ब्रेथ फर्स्ट सर्च में जिस तरह रिपल्स इन दी पाउंड हो, जैसे हमें एक रिपल्स क्रिएट करें किसी पाउंड के अंदर, इसी तरह डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम काम करता है। ये सिर्फ जो आपकी डेजिग्नेटेड नोड है उसको विजिट करते हैं और फिर देन विजिटेड द अनविजिटेड नोड आर डिस्टेंस ऑफ 1 वेयर 1 इज इक्वल टू 1 2 3। जो अनविजिटेड नोड है उनको आपका डिफरेंस 1 2 3 के थ्रू गेट कर सकते हैं। फॉर द नोड्स ऑफ द सेम डिस्टेंस अवे विजिट द नोड इन द सिमेट्रिक ऑर्डर। हमेशा आप सिमेट्रिक ऑर्डर में नोड्स जो है उनको विजिट करते हैं। जिस तरह हम सबसे पहले 5 पे आए, 5 के बाद 1 नोड पे गए, 1 के बाद 2 पे गए, 2 के बाद 0 नोड पे, 0 के बाद 4 नोड विजिट हो रही है, 4 के बाद 7, 7 के बाद 6। तो ये किस तरह काम करती है, क्यों में काम करती है। सबसे पहले हमने नोड 5 को विजिट किया और उसको पॉप कर लिया। अब 5 जो है वो किन दो एलिमेंट्स तक जा रही है, 1 और 2 तक। इसका क्या मतलब 5 के साथ हम दो नोड्स विजिट कर सकते हैं, नोड 1 और नोड 2 विजिट कर सकते हैं। अब नोड 1 और नोड 2 विजिट करने के बाद हम 5 के थ्रू ही कौन सी दो नोड विजिट कर सकते हैं, 1 को सेंटर रख के 0 नोड और 4 नोड। इसके बाद हम कौन सी दो नोड रीड कर सकते हैं, 0 नोड और 4 नोड। अब 4 नोड को रीड करने के बाद हम दो फर्दर नोड जो रीड कर सकते हैं 0 के बाद, वो 7 की रीड कर सकते हैं, यहाँ पर 1 पर आके 3 की रीड कर सकते हैं। तो हमारे पास आगे फर्दर जो दो नोड रीड हुई वो 3 और 7 हो गए। 7 नोड के बाद हमारे पास लास्ट जो रीड नोड पड़ी वो 7 से हम किस रोड को नीड कर सकते हैं, 6 रोड को। तो ये हमारा विजिट जो है वो सारा हो गया 6 तक कंप्लीट। अब ट्री के अंदर हम सर्चेस किस तरह कर सकते हैं, ये हमारे पास एक ट्री है डिफरेंट, उसमें हमारे पास डाटा है। हमारे गोल नोड जो है हम सर्च करना चाहते हैं जे और एन। अभी हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च से भी कर सकते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च से भी कर सकते हैं। अ ट्री सर्च इज स्टार्ट एट द नोड एंड एक्सप्लोर द नोड फ्रॉम देयर लुकिंग एट द गोल नोड। ये गोल नोड है जहां हम जे और एन तक आना चाहते हैं। नोड दैट सेटिस्फाई द सर्टेन कंडीशन डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम। For the some problem any goal node is acceptable, n or j for any other problem you want the minimum depth goal that is a goal node नियरेस्ट टू दी रूट नोड जे। आपने रूट नोड जे फाइंड करनी है जो कि नियरेस्ट हो गोल नोड के। अगर हम डेप्थ फर्स्ट सर्च के थ्रू एक्सप्लोर करें सारे पाथ ऑफ द लीफ, ब्रोकन बैक ट्रैक एंड एक्सप्लोरिंग अनदर पाथ। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर सर्चिंग ए देन बी देन डी द सर्च बैकवर्ड एंड ट्राइज अगेन अनदर पाथ। तो ये क्या है, डेप्थ फर्स्ट सर्च। आप डेप्थ के अकॉर्डिंग जो है वो मूव करते जा रहे हैं, तो हमें मल्टीपल पाथ सर्च करने पड़ेंगे। ओके, नोड आर एक्सप्लोर्ड इन द ऑर्डर ए बी डी ई एच एल एम एन आई ओ पी सीरीज। आपको पूरा ऑर्डर दिया हुआ है कि किस तरह नोड जो है वो एक्सप्लोर होंगे और हम अपनी रूट नोड पे पहुंच जाएंगे और हमें जे और एन नोड मिल जाएगी अगर हम इस ऑर्डर को प्रॉपर फॉलो करेंगे। किसमें, डेप्थ फर्स्ट सर्च में, जिसमें आप पहले ए पे आएंगे, ए के बाद बी पे मूव किया, बी के बाद डी पे मूव किया, डी के बाद ई पे मूव किया, ई के बाद एच पे मूव किया, और इसी तरह आप जो है वो फर्दर जो है वो नोड पे मूव करते जाएंगे। ओके, और आपको जे जो है वो मिल जाएगा। ये आपको पूरा पाथ बताया। ए के बाद आप डी पे आए, डी के बाद बी पे आए, बी के बाद ई पे आए, ई के बाद एच पे आए, एच के बाद यहाँ पर आके आपने एन को फाइंड कर लिया। इसी तरह राइट साइड पे आप यहाँ आएंगे, यहाँ से आप मूव करते जाएंगे तो आपको जे जो है वो मिल जाएगा। ओके, अब ब्रेथ फर्स्ट सर्च में भी आपने यही दो नोड्स फाइंड करें, तो वो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। ब्रेथ फर्स्ट सर्च एक्सप्लोर्स द नोड नियरेस्ट टू द रूट नोड फ्रॉम द बिफोर एक्सप्लोरिंग दी एनी अदर फर्दर पाथ। हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च में जो सबसे नियरेस्ट नोड है जिससे हम पहुंच सकते हैं, लाइक ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हम यहाँ से जाके यहाँ पर सिंपली पहुंच सकते हैं, और यहाँ से भी हम यहाँ से सी से जाके जी से जाके सिंपली पहुंच सकते हैं। ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हम फॉलो करें। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर सर्चिंग ए देन बी एंड देन सी एंड सर्च प्रोसीड टू द डी ई एफ एंड जी, बजाय इसके कि हम बार बार उस नोड पे मूव करें। अब हम इसमें कैसे मूव करेंगे, हम मूव कैसे करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसको हम आसानी से जे विल बी फाउंड ऐसे मिल जाएगा हमें ब्रेथ फर्स्ट सर्च में। हमने यहाँ से ए पे मूव किया, बी पे मूव किया, सी पे मूव किया, डी पे मूव किया, ई पे मूव किया, एफ पे मूव किया, और हमें डायरेक्टली कहाँ मिल गया, ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च का एल्गोरिदम। और डेप्थ फर्स्ट सर्च का एल्गोरिदम है कि आपने हर एक डेप्थ तक जाके जो है वो अपनी नोड फाइंड करनी होती है, जबकि ब्रेथ फर्स्ट सर्च में आपने क्या होता है, डिफरेंट लेवल वाइज जो है वो मूव करके अपना एलिमेंट जो है वो सर्च करना होता है। आई होप कि आपको ये दोनों की आप समझ आ गई होगी कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या और डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या। प्रॉब्लम, search for a certain node or traverse of the node in the graph, depth first search and the breadth first search. Once a possible path is found, continue the search until the end. Start several paths at a time and the advance in each step. ठीक है, ऐसे ही हम एक पाथ ढूंढते हैं और उससे जाके एंड पे अपनी रूट नोड फाइंड करते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च से, और ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हम क्या करते हैं, डिफरेंट लेवल्स पे ही फाउंड करते जाते हैं कि कहाँ पर हमारा जो एल्गोरिदम है वो हमें रिजल्ट देगा।
Exploring a labyrinth without getting the lost. A depth first search is an underlying graph is like the wandering in a labyrinth with a string of a can be red paint without going lost. We start to the vertex as trying to end of the other. ये सभी सारे में ये बताना चाह रहा है कि डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम क्या करते हैं, हर एक नोड को मूव करते हैं और एंड पे जाके अपना पॉइंट जो है वो फाइंड करते हैं. इस वे में हो सकता है, लेफ्ट वे में हो सकता है, राइट वे में. मगर ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हम ये क्या डिफरेंट लेवल्स ऑफ द नोड पे मूव करते हैं और अपने एलिमेंट को जो है वो सर्च जो एलिमेंट है उसको हम फाइंड कर सकते हैं. ये एक एग्जांपल दी हुई है कि हमें एफ फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, कितने नोड्स को, ब्लू वाले नोड्स को मूव करके हमने अपना एलिमेंट एफ फाइंड किया. इसी तरह ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हमारे पास क्या होता है कि हम डिफरेंट लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पे इकट्ठे मूव करते जाते हैं ताकि हमें बार बार जो है वो नोड विजिट ना करनी पड़े और हमारी जो सर्चिंग एफिशिएंसी है वो अच्छी हो जाए. इसलिए हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च में डिफरेंट एजेस पे मूव करते जाते हैं. अब लाइक इधर से हमने फाइंड करना है तो हम सिर्फ ये सारे एजेस पे मूव करके डाटा फाइंड कर लेंगे. हमने यहाँ से मूव करना है तो हम यहाँ पर सारे एजेस पे मूव करके डाटा फाइंड कर लेंगे बजाय इसके कि हम एक अंदर तक पाथ के फाइंड करें. ये भी ब्रेथ फर्स्ट सर्च का एल्गोरिथम है कि आप डायरेक्टली लेवल्स पे मूव करते जा रहे हैं. आप सपोज ये यूं लेवल पे मूव कर रहा है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4 एंड लेवल 5. इस तरह करके इसको सारे एलिमेंट्स जो है वो मिलते जा रहे हैं. एप्लीकेशन है कहाँ से आप ये यूज़ कर सकते हैं एल्गोरिदम. आप डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च जब आपने कोई पाथ फाइंड करना हो डिफरेंट वर्सेसेस का, एजेस का, जिस तरह गूगल मैप्स में लिए वो, उसके लिए हम ये एल्गोरिदम यूज़ करते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च या डेप्थ फर्स्ट सर्च. अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है. डेप्थ फर्स्ट सर्च में मैंने आपको बताया कि आपको हर एक पाथ से डिफरेंटली मूव करना पड़ेगा और आपको डिजायर्ड आइटम ढूंढ पड़ना पड़ेगा. जबकि ब्रेथ फर्स्ट सर्च में आपने डिफरेंट मल्टीपल लेवल्स पे सर्च करनी, लेवल 0 पे ट्रीज के, लेवल 1 पे, लेवल 3 पे, लेवल 4 पे, लेवल 5 पे, और आपको रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा. A is the starting point और G is your destination. अब डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या होगा, पहले आप A एलिमेंट पे मूव करेंगे, देन B एलिमेंट पे मूव करेंगे, देन आप B से C एलिमेंट पे मूव करेंगे, C एलिमेंट से देन आप B से D एलिमेंट पे मूव करेंगे, D एलिमेंट से बाद आप G में जाएंगे. फाउंड द डेस्टिनेशन डन. पाथ इज इम्प्लिसिट एंड स्टोर्ड इन द डेप्थ फर्स्ट सर्च. रिकर्जन इज A, B, D एंड G. ये आपने फिर पाथ फाइंड कर लिया कि ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है ये हमें डेप्थ फर्स्ट सर्च के थ्रू मिल रहा है. अब ब्रेथ फर्स्ट सर्च में आपके पास क्या होगा, आपके पास फ्रंट और रियर पोजीशन में फ्रंट में आपके पास A पड़ा है, देन फ्रंट में आपके पास B आ गया, देन फ्रंट में BC आ गया और देन D आ गया. आपने सबसे क्या किया, इनिशियली कॉल किया ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम को A पे. यहाँ आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट था A को आपने क्या किया, इनक्यू कर दिया अपनी लिस्ट में. फिर देन आपने A से DQ किया और B को ऐड कर दिया और अपना फ्रंट कहाँ ले आए, B पे ले आए. B पे जब आप फ्रंट लेकर आए तो आपको डायरेक्ट पाथ मिल गया B से C और D का. इसका क्या मतलब कि ये जो सेकंड लेवल था यहीं से आपको अपना पाथ जो है वो मिल गया, डेस्टिनेशन डन होगी. मगर हर एक को सेपरेटली आपने क्या करना है, स्टोर करना है. ओके एग्जाम्पल. In depth first search, every vertex has the 3 possible color representation. Its state is the white is the vertex जो है वो unvisit है, grey vertex जो है वो आप उसको कर लेते हैं कि वो progress में vertex है, और black vertex वो है जिसको आपने depth first search algorithm लगा के वो vertex जो है वो ढूंढ लिया. अब हम इसमें सर्च करेंगे. सोर्स ग्राफ हमारा ये है, 1 2 3 4 5 हमारे पास डेटा है. मार्क अ वर्टेक्स 1 एज विजिटेड, प्रिंट दी वर्टेक्स. क्योंकि हम 1 को विजिट कर चुके हैं इसलिए हमने उसको ग्रे कर दिया. देयर इज एन एज 1 एंड 4 एंड दी वर्टेक्स 4 इज अनविजिटेड, गो देयर. हम वर्टेक्स 4 पे नहीं मूव किए इसलिए हमें यहाँ पर मूव करना चाहिए. इसको हमने मार्क कर दिया कि हम वर्टेक्स 4 पे भी मूव कर चुके हैं. अब देयर इज एन एज 4 एंड 2 एंड दी वर्टेक्स 2 इज अनविजिटेड. हमें पता है कि 4 से एज जा रहा है 2 पे भी और 5 पे भी, और हमें पता है 2 मूव नहीं है तो हमने 2 को भी क्या कर दिया, विजिटेड मार्क कर दिया. इसी तरह 5 भी इससे जा रहा था 2 से, हमें पता है विजिटेड नहीं था, इसको हमने क्या कर दिया, मार्क कर दिया, विजिटेड हो गया 5. अब 5 से वर्टेक्स 3 पे भी एज जा रहा है, हमें पता है 3 जो है वो मूव नहीं है तो हमने इस वर्टेक्स को भी मूव कर दिया और प्रिंट कर दिए सारे वर्टेक्सेस. देयर इज नो वे टू गो फ्रॉम द वर्टेक्स 3. अब हमें ये पता लग गया है कि जो 3 से 3 वाला वर्टेक्स है, वो जो 3 वाला वर्टेक्स है वो कहीं पे भी नहीं जा रहा, उससे आगे कोई और जो है एज नहीं निकल रहा. इसका क्या मतलब है कि हम बैक ट्रैक कर सकते हैं वर्टेक्स 5 को टू चेक आउट द एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ 5. हम इससे वापस जा सकते हैं मगर और कोई वर्टेक्स आगे मूव नहीं कर सकते. हम वापस गए 5 पे, हमें 5 से एक पाथ मिला कि 5 से हम 4 पे भी मूव करते हैं. सो डू नॉट गो टू दी वर्टेक्स 4, कंटिन्यू विद द अदर एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ 5. हम जब 5 से देखा पाथ 4 पे जा रहे हैं मगर हमें पता है कि 4 तो ऑलरेडी मूव हो चुका है तो हम उसको दोबारा मूव नहीं करेंगे. अगर इससे आगे कोई वर्टेक्स जा रहा हो तो हम उसको रीड कर लेते हैं, अदरवाइज हमारा जो काम है वो यहीं पे खत्म होगा. इससे हमें ये पता लगा कि वर्टेक्स 3 और वर्टेक्स 5 जो है ये हमारी जो है लीफ नोड्स हैं
जिसके बाद हम बैक ट्रैक जो है वो आगे फर्दर नहीं जा सकते। देयर आर बी नो मोर एडजेसेंट वर्टिसेस टू दी 2, सो बैक ट्रैक टू दी वर्टेक्स 4 एंड चेक आउट दैट ऑल द एडजेसेंट वर्टिसेस। इसी तरह हम 2 और 4 और 1 पे भी वापस जाएंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि कोई ऐसा एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं बचा 1 पे भी जाके जिसको हम मूव फर्दर कर सकें। A depth first traversal method tends to traverse very long, narrow trees, whereas the breadth first traversal tends to traverse very wide, short trees. breadth first जो है वो बहुत ज़्यादा वाइड ट्रीज पे होता है और डेप्थ फर्स्ट बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके सर्च करता है। ये इन दोनों में डिफरेंस है। दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। बेटे किसी को कुछ समझ नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इससे ज़्यादा फर्दर स्टडी के लिए ग्राफ्स और डेप्थ फर्स्ट सर्च, लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, वो जो है वो आप लोगों से शेयर कर दूँगी आपके LMS पे। आप उनको स्टडी कर सकते हो। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।